माननीय अदालत के रोकने के बावजूद उसने शायद सेल आउट करने की कोशिश की है। तो ये लेडी खुद में ही हमें ऐसा लग रहा है कि इसने फोर्जरी या फ्रॉड किया है। बेल आर्ग्यू हुई तो मासूम पाए गए, इसीलिए माननीय अदालत ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया है। 80-90 की संख्या में वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ बदमाशी करते हैं, तो वो मासूम कैसे हो गए? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि वो लोग वहाँ गए क्यों? कि अजय बड़क एक सेफर साइड पे है क्योंकि उनके फेवर में एक इंजंक्शन ऑर्डर है। दरअसल वो मालिक है ही नहीं उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि उन्होंने भी कुछ जाली कागजात बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी सागरपुर की, जिसमें ये आरोप लगाए गए कि लगभग 80 से 90 लोग एक घर में घुसते हैं, एक बिल्डिंग में घुसते हैं, और ये आरोप लगाया गया कि उनका मकसद उस बिल्डिंग में कब्जा करना था। उनका पुराना क्या कुछ मैटर है उस पर भी बातचीत करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि उस वक्त पुलिस ने कई सारे लोगों को गिरफ़्तार किया, FIR भी हुई, और पूरा जो प्रकरण है आज वो समझने के लिए हमारे साथ जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उनके एडवोकेट चित्रगुप्त जी मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, चित्रगुप्त से समझते हैं, इनकी टीम से समझते हैं। ये जो पूरा मामला आया है और बिल्डिंग का जो मालिक है आनंद मोहन, वो ये कह रहा है कि एक अजय बड़क नाम के बिल्डर हैं, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची, उनका कोई पुराना मैटर चल रहा होगा, तो बिल्डिंग में कब्जा करने के लिए उन्होंने लगभग 80-90 लोग उनकी बिल्डिंग में भेजे। उनके पास हथियार भी थे, और उसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने सबकी गिरफ़्तारी की, FIR भी हुई। क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला और बैकग्राउंड क्या था इसका? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इन जो भी मीडिया कवरेज इससे पहले हुई है उसमें तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं थी। तथ्य बल्कि इस प्रकार थे कि ना तो वहाँ कोई वेपन मिला है, और ना ही जो भी इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों की जो भी गिरफ़्तार हुए थे, ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया। जिसके बाद हमने उनकी एक्चुअली उसमें 56 लोग इन्वॉल्वमेंट दिखाए गए थे पुलिस ने, और पुलिस ने सिर्फ 19 लोगों को FIR में लिखा गया है, जिनकी मैंने अगले ही दिन माननीय अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में बेल लगाई। जिसके बाद तथ्यों को सुनकर हमारे पक्ष में फ़ैसला सुनाया गया, और उनमें से 36 लोगों को SCM कोर्ट से बेल मिली है। यानी कि जो आरोप आनंद मोहन ने, या जो आप बता रहे हैं कि वो मालिक, दरअसल वो मालिक है ही नहीं उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि उन्होंने भी कुछ जाली कागजात बनाए हुए हैं। क्योंकि मैंने इसमें जो अजय बड़क जी का नाम, या पता नहीं कोई बिल्डर है या कोई और है, ये अजय बड़क बिल्डर हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें एक केस और है। क्योंकि जब हमने तथ्यों की, मेरी टीम ने रिसर्च की, जब हमने पाया कि एक सिविल केस भी पेंडिंग है द्वारका कोर्ट में, जिसको लेकर अजय बड़क के फेवर में एक रेस्ट्रेनमेंट ऑर्डर आया हुआ है कि किरण सिंह को रेस्ट्रेन किया गया है कि कुछ फ्लोर्स और कुछ यूनिट्स ना बेचे जाएं। जब हमने तहकीकात और रिसर्च की तो हमने पाया कि वो लेडी, उनको माननीय अदालत के रोकने के बावजूद उसने शायद सेल आउट करने की कोशिश की है। तो ये लेडी खुद में ही हमें ऐसा लग रहा है कि इसने फोर्जरी या फ्रॉड किया है। बाकी प्रशासन जांच करेगी, उसके बाद माननीय अदालत के समक्ष अभी मामला पेंडिंग है, तो वही उस तक आने तक हमें इंतज़ार करना होगा। तो ये बताइए, अजय बड़क ने उस बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? अभी जो जितना पाया गया है, जिस ऑर्डर से हमें ऐसा लगता है जो अदालत द्वारका कोर्ट ने दिया है, उसमें स्पेशल मेंशनिंग थी कि अजय बड़क और किरण सिंह के बीच में एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट था, जिसमें ईयर में हुआ था ये आई थिंक 2022 या 23। अभी हमने वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन उस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का हवाला उस ऑर्डर में दिया गया है। उसी के बाद ही अजय बड़क को एक फेवरेबल ऑर्डर इंजंक्शन का मिला था। अच्छा, ये बताइए, क्या कुछ बातचीत हुई थी, कितने फ्लोर अजय बड़क को मिलने थे, और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये विवाद हुआ क्यों दरअसल? बेसिकली उसका डिटेल्ड ऑर्डर है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, वो डिटेल्ड ऑर्डर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, जो आनंद मोहन है वो ये कह रहा है कि जो
80-90 लोग आए जिन्होंने अचानक से धावा बोला, ज़बरदस्ती अंदर घुसे, मिस्त्रियों से बदतमीजी करी, वो अजय भड़क ने भेजे थे, इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बिल्डिंग बनाने का, अजय भड़क ने एक लेंटर डाला, उसके बाद गायब हो गए। और बार बार जब वो कॉल करता था आनंद मोहन, तो अजय भड़क उसको धमकाते थे। वो कह रहे हैं कि उसके हमारे पास मैसेज रिकॉर्ड भी हैं। तो इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, इन दावों में? अगर उनके दावों में अगर हम सुने कि कोई भी अगर सच्चाई फॉर अ मोमेंट अगर कंसीडर करें, तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर किसी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसने फर्दरेंस क्या किया। अगर किसी की उसने ना तो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट अजय भड़क के अगेंस्ट डाला, क्योंकि ये कोई मामला उन्होंने डाला नहीं, तो इनके जो भी फैक्ट्स हैं मुझे नहीं लगता वो सच बोल रहे हैं। कोई कंप्लेंट उनकी तरफ से नहीं की गई 2022 से लेकर अभी तक मुझे जितना भी, क्योंकि मैं जो मासूम बच्चों को गिरफ़्तार किया था मैं उनका वकील हूँ, मुझे अभी कंप्लीट फ़ाइल अजय भड़क की नहीं पता है, लेकिन उस ऑर्डर से ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है अभी तक। जो बच्चे हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए थे वो लोग? जनरली वो बच्चे हमें नहीं पता, उसका वो रेजिडेंट तो एनसीआर के ही हैं, आसपास के हैं। वो हरियाणा से बता रहे हैं, वो जो आनंद मोहन है हरियाणा से आए थे वो सारे। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तो पता नहीं कितने किलोमीटर्स तक है, तो बच्चे वो भारत के ही हैं। और जब बेल आर्ग्यू हुई तो मासूम पाए गए, इसीलिए माननीय अदालत ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया है, क्योंकि इतने बच्चों को उठाना और ये प्रशासनिक आप उसकी गलती कह सकते हैं कि बिना किसी कोई पुख्ता सबूत होते हुए उनको गिरफ्तार किया गया और इल्लीगल डिटेन किया गया, पूरी रात तंग किया गया उन्हें। नहीं तो वकील साहब अब ये बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में 80-90 की संख्या में वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ बदमाशी करते हैं, तो वो मासूम कैसे हो गए? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि वो लोग वहाँ गए क्यों, इसकी क्या वजह थी? जब आप कह रहे हैं कि अजय भड़क का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भेजा नहीं, तो क्या मकसद था, क्या ऐसा लिंक था कि इतनी बड़ी संख्या में एक बिल्डिंग में जाते हैं और अचानक से इस तरह की कार्रवाई होती है? पहली बात तो 80-90 की फिगर आई कहाँ से? पुलिस या प्रशासन केवल 19 बच्चों के खिलाफ तो एफआईआर करता है, तो 80-90 बच्चों का होना और ना होना तो लाजमी गलती साबित हो गया। तो जब पुलिस या प्रशासन को नहीं कुछ मिला तो उन्होंने पिक एंड चूज़ करके अपने हिसाब से उन्होंने जिन जिन बच्चों को रखना था उसके हिसाब से उन्होंने उनके खिलाफ़ एक एफआईआर कर दी, जो कि बाद में उनके खिलाफ़ कुछ सबूत नहीं मिले और फिर हमने अदालत में बेल की गुहार लगाई तो हमें बेल मिली। तो ये अपने आप में इस बात का पुख्ता सबूत है कि जो हमने आग्रह किया कोर्ट से बेल के रूप में वो सच माना गया। क्या वजह बताइए, क्यों गए थे वहाँ पे? वो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था कि वो आसपास क्या पता जो भी लोग वहाँ घूम रहे हों उन्हीं में से पिक एंड चूज़ करके, क्योंकि पुलिस कई बार ऐसा करती है, जब अगर कुछ नहीं मिलता तो सेटल करने के लिए इन लोगों को क्या पता बना दिया गया हो। पुलिस ने इनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं शो किया, क्योंकि ये इस तरीके के या इनकी ऐसी शख्सियत है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदे जो दिखाए गए या तथ्य मीडिया में बताया गया है अभी तक, हम इससे पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में मुझे नहीं लगता कुछ भी सच है। तो ये कॉन्स्पिरेसी क्या लगता है वो किसने रची हो? मुझे ऐसा लगता है कि किरण सिंह जो एक जगह तो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करती है और कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करती है, तो ये अगर इन चीज़ों को चीज़ों को एक साथ रख कर देखेंगे तो आप खुद ही महसूस कर लेंगे कि ये कौन क्या कॉन्स्पिरेटर है। अच्छा, ये भी कहा गया है, एक दूसरे चैनल पे जो इंटरव्यू दिया है आनंद मोहन ने ये भी कहा है कि जो है अजय भड़क ने फ्लोर कई बार बेच भी दिए, अलग अलग लोगों से एडवांस भी पकड़ लिया, काम पूरा किया नहीं, एक फ्लोर डाल के गायब हो गया और एक फ्लोर उसने कई बार बेच भी दिया। मैं इस पे आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ कि क्या कोई आदमी जो मालिक है ही नहीं, क्या वो बेच पाएगा? एडवांस ले लिया ऐसा कहा गया उनसे। अजय भड़क पहले तो अपने आप को मालिक दिखाएगा जब भी कोई एडवांस देगा। आज की एडवांस जनरेशन में मुझे तो नहीं लगता कि आप अगर मैं किसी चीज़ का मैं मालिक नहीं हूँ और मैं आपको वो बेच दूँ, तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि मैं जिसका मालिक ही नहीं हूँ आप वो मुझसे ख़रीद लेंगे क्या? तो
तो आपको लगता है कि जो बिल्डिंग पूरी बनाई गई 95% आप कह रहे हैं अजय भड़क ने काम करवा दिया था उसमें? क्योंकि मुझे अजय भड़क का पूरा अभी केस गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सारी बातें ऑर्डर को गो थ्रू करने के बाद जब ये एफआईआर हो गई है, क्योंकि एफआईआर में अजय भड़क का नाम लिया गया, तो मैंने रिसर्च टीम को लगाया और मुझे पता लगा कि अजय भड़क ने एक केस डाला हुआ है किरण सिंह पे। तो उस ऑर्डर से मुझे ऐसा लगा कि अजय भड़क एक सेफर साइड पे है, क्योंकि उनके फेवर में एक इंजंक्शन ऑर्डर है, इसीलिए। अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने किसी ने भी अजय भड़क का नाम नहीं लिया अभी तक तो क्योंकि ना अजय भड़क का किसी का नाम सामने आया है, ना वो क्यों पकड़े गए खुद उन्हें ही नहीं मालूम कि वो पकड़े क्यों गए। क्योंकि एफआईआर को अगर आप कंटेंट्स गो थ्रू करेंगे, सिर्फ सिंपलीसीटर एक आदमी अजय भड़क है जिसका साथी कोई मैगी है, उसको भी पता नहीं वो कैसे इन्वॉल्व करके इनको सिर्फ एक फॉल्स एंड फ्रिवलेस केस में इम्प्लिकेट करना चाहते हैं। उसने ये भी कहा गया है कि उनके पास वेपन भी थे और वेपन पुलिस ने मेंशन नहीं किया एफआईआर में, पीछे के रास्ते से फेंक दिए गए वेपन। मुझे नहीं लगता कि अगर एक जगह कह रहे हैं 80-90 लोग थे, 80-90 लोगों के पास वेपन हैं, तो 80-90 वेपनों को किसी गली में फेंका गया होगा, तो वो वहाँ से किसने उठाए, कैसे उठाए? क्योंकि पुलिस तो मौके से गिरफ्तार करके लोगों को ले गई है, ये भी तथ्य सच है। तो वो वेपन उठाए किसने, इशारा कहाँ जाता है? तो आपको लगता है कि और ज़्यादा इसमें जांच की ज़रूरत है? यस, क्योंकि प्रशासन इसमें बहुत गहरी जांच की ज़रूरत है। जांच के बाद ही कोर्ट डिसाइड करता है कुछ चीज़ें, एविडेंस आते हैं, उसके ऊपर हम बहस करेंगे। जो लोग पकड़े गए हैं उनका कुछ पता चला कहाँ कहाँ के हैं, उसी एरिया के हैं? एड्रेस वेड्रेस तो आपको पता ही चले होंगे। एड्रेस उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं एफआईआर में, वो बेसिकली नियर बाय एनसीआर के लोग हैं सारे, जो भी उन्होंने एफआईआर में मेंशनिंग की। क्यों पहुँचे थे ये पता नहीं लग पाया अभी तक। ये बेसिकली वहाँ वो पहुँचे या नहीं पहुँचे उसका कोई मतलब नहीं है, वो उनको इम्प्लिकेट किया, फॉल्सली इम्प्लिकेट किया, उनका कोई मोटिव नहीं था ऐसा। कितनी उम्र के बच्चे होंगे जो बता रहे हैं? उम्र के छोटी 20 साल से लेके 30-35 साल तक के उम्र के बच्चे हैं वो, जिनको सबको इम्प्लिकेट किया है। कोई प्लानिंग उनके अभी तक सामने नहीं है, किस वजह से? अगर कुछ ऐसा प्लानिंग होता तो डेफिनेटली प्रशासन कुछ ना कुछ लेके आता। ऐसा तो है नहीं कि वो काम खा किसी भी बंदों को या जितने भी बंदे उन्होंने अरेस्ट या इलीगली डिटेन किए, अगले दिन माननीय अदालत उनको बेल दे देती है, तो उनको जाहिर है कि कुछ मिला ही नहीं होगा। तो ये तमाम एडवोकेट्स हैं और ये उन लोगों की साइड से हैं जो लोग गिरफ्तार किए गए थे। इनका कहना है कि उनकी बेल करा दी गई है और साथ में ये कह रहे हैं जो पूरा मामला है ये एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्या मामला है उसकी गहराई में जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम लोग उन लोगों की साइड से हैं जो लोग पकड़े गए थे। एडवोकेट साहब चाहते हैं कि इस मामले पर और भी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और भी जांच होनी चाहिए, ताकि जो कड़ियाँ हैं वो सामने आ सकें, जो सच है वो सामने आ सके। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।